विपिन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1962 को नई दिल्ली, दिल्ली, भारत में हुआ था। वह एक अभिनेता और लेखक हैं, जिन्हें लाइक स्टार्स ऑन अर्थ 2007, रेनबो 2015 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 के लिए जाना जाता है। विपिन शर्मा आज भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, लेकिन उनका बचपन दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में बीता था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी और यही दिलचस्पी उन्हें मुंबई तक लेकर आ गई। लेकिन सक्सेस के लिए भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन बॉलीवुड और टीवी एक्टर विपिन शर्मा पर सटीक बैठती है। आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इन्हें पहचान मिली साल 2007 में आमिर खान की मूवी तारे ज़मीं पर में ईशान अवस्थी के पापा नंद किशोर अवस्थी बनकर। इसके बाद फिल्मों में इनका रास्ता हमेशा के लिए खुल गया, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें कांटों भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। बचपन दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में बीता, लेकिन सपना था एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने का। तो चल पड़े अपने सपने को साकार करने। किसी तरह से थिएटर तो पहुंच गए, लेकिन वहां टिकट बेचने और सबको चाय पिलाने का काम करना पड़ा। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आइए आज सैटरडे सुपरस्टार में जानिए इस स्टार के बारे में, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर फूटी किस्मत बदल डाली। विपिन शर्मा का परिवार दिल्ली में रहता था। उनकी परवरिश झुग्गियों में हुई। उन्हें शुरुआत से ही एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी। चूंकि उनके घर में टीवी नहीं था, इसलिए वो पड़ोसियों के घर जाकर उनसे गुजारिश करते थे कि उन्हें फिल्म देखने दें। एक बार तो उन्होंने पड़ोसी के घर का दरवाजा तक तोड़ दिया था, क्योंकि उसने टीवी नहीं देखने दिया था। दिग्गज एक्टर संजीव कुमार का रेडियो टॉक सुनने के बाद उनकी थिएटर में भी दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने दिल्ली में ही जॉब करने के लिए एक छोटा पंजाबी थिएटर ज्वाइन कर लिया, जहां वो टिकट बेचते थे, चाय सर्व करते थे। विपिन शर्मा अपने सपनों को पूरा करने का दम रखते थे। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से एक्टिंग की पढ़ाई की। वो टोरंटो में कैनेडियन फिल्म सेंटर के भी पूर्व छात्र हैं। उन्होंने साल 2003 में एनएसडी से ग्रेजुएशन किया था। साल 1979 में भारत एक खोज, जो कि उस जमाने में बेहद पॉपुलर शो हुआ करता था, उससे एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद 1996 में कृष्णा से फिल्मों में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें साल 2007 में पहचान मिली, एक लंबे अरसे बाद, आमिर खान की तारे ज़मीं पर मूवी से। उनका किरदार भले ही थोड़ा निगेटिव था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग दमदार की थी। इसके बाद विपिन के कदम सफलता की तरफ बढ़ते चले गए। उन्होंने साल 2008 में हॉरर मूवी 1920 की, फिर 2010 में कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, 2011 में साहब, बीवी और गैंगस्टर, साल 2012 में इरफान खान के साथ पान सिंह तोमर में शानदार काम किया। इसके बाद वो हिट मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी हिस्सा रहे। साल 2020 में उन्हें हिट सीरीज पाताल लोक में देखा गया। फिर 2021 में द फैमिली मैन में भी वो नजर आए। विपिन शर्मा एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1961 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। विपिन शर्मा मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। विपिन शर्मा को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म तारे ज़मीन पर 2007 में मुख्य नायक के पिता की भूमिका के लिए व्यापक मान्यता मिली। आमिर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने एक डिस्लेक्सिक बच्चे की कहानी को दर्शाया और विषय वस्तु के अपने संवेदनशील चित्रण के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म में विपिन शर्मा के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई और यह आज तक उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। तारे ज़मीन पर में अपनी सफलता से पहले विपिन शर्मा ने विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन शो में अपनी उपस्थिति के जरिए खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया था। अभिनय के अलावा विपिन शर्मा ने फिल्मों का निर्देशन भी किया है। उन्होंने 2013 में पंजाबी फिल्म माजी से निर्देशन में कदम रखा, जिसे इसकी आकर्षक कहानी और अभिनय के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। विपिन शर्मा की प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा ने
उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन दिलाए हैं। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अपने पूरे करियर के दौरान विपिन शर्मा ने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया है और भारतीय फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने किरदारों में गहराई और प्रामाणिकता लाने की उनकी क्षमता ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। नई दिल्ली, 19 अगस्त। वॉइस अभिनेता विपिन शर्मा, जिन्होंने अपने अविश्वसनीय अभिनय कौशल से भारतीय सिनेमा में एक अनूठी जगह बनाई है, अब शो गन्स एंड गुलाब में महेंद्र का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अभिनेता ने अलग अलग किरदारों में सहजता से खुद को ढाल लिया है, जिससे हर किरदार वास्तविक और स्थायी लगता है। तारे जमीन पर में उनकी सफल भूमिका से लेकर पान सिंह तोमर की तीव्रता तक शर्मा के अभिनय में भावनाओं और जटिलताओं का ऐसा मिश्रण है जो हमारे दिलों को गहराई से छूता है। गन्स एंड गुलाब्स में मेरा किरदार अब तक का सबसे अनोखा किरदार है। कहानी में मैं गुलाबगंज के अफीम राजा के वफादार बिजनेस हैंडलर का किरदार निभा रहा हूँ। पूरे शो में मुझे लगता है कि मेरा किरदार सबसे अकेला है, जिसमें व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, जो दूसरों को पारिवारिक बंधनों के रूप में मिलता है। इसलिए एक अकेले आदमी के रूप में घूमना फिरना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी सभी व्यावसायिक रिश्तों के प्रति बहुत दया दिखाना, विपिन ने साझा किया। अभिनेता ने आगे कहा, लेकिन किरदार में कई सूक्ष्म विचित्रताएं हैं जिनके जरिए आप उसके बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, भले ही हम उसकी निजी जिंदगी को न देख पाए। राज और डीके ने एक बहुत ही दिलचस्प कथानक के विभिन्न धागों को बेहतरीन ढंग से पेश किया है। यह जीवंत और ऊर्जा से भरपूर है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। गन्स एंड गुलाब्स राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है। 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव, विपिन शर्मा और टीजे भानु मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 90 के दशक की शुरुआत में गुलाबगंज नामक अप्रत्याशित और अनिश्चित शहर में घटित पहली बार की एक आकर्षक कहानी है। यह सीरीज 90 के दशक में बॉलीवुड को समर्पित है, जो उस दशक के आकर्षण को वापस लाती है। शैली मिश्रण वाली यह सीरीज रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, पल्प, थ्रिल और ट्विस्ट के साथ युवा वयस्क विषयों को जोड़ती है। राज और डीके की चतुर जोड़ी द्वारा निर्मित गन्स एंड गुलाब्स में उनकी मूल कॉमेडी झलक देखने को मिलती है। कॉमेडी, पावर स्ट्रगल और बदला लेने की साजिशों की पृष्ठभूमि में यह सीरीज विभिन्न शैलियों का मिश्रण है, क्योंकि यह एक प्रेम में डूबे मैकेनिक, एक सत्तारूढ़ गिरोह के अनिच्छुक उत्तराधिकारी और एक ईमानदार अधिकारी से अराजकता के एजेंट बने व्यक्ति की कहानी है। इसके अलावा 3 स्कूली सहपाठियों को एक छोटे से शहर में पले बड़े होने की मधुर मासूमियत का अनुभव होता है, जो दिल टूटने, विश्वासघात और पहली बार दुनिया में आने से मिलता है। यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। बचपन में वह टीवी देखने के लिए पड़ोसियों के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वे उन्हें फिल्में देखने दें, क्योंकि उस समय उनके पास टेलीविजन खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में बताया कि एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी का गेट तोड़ दिया क्योंकि उसने उन्हें फिल्म देखने नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की कसम खाई। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत आमिर खान अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म तारे जमीन पर 2007 से नंदकिशोर अवस्थी के रूप में की। उन्होंने 1920, जन्नत, ये साली जिंदगी, साहिब बीवी और गैंगस्टर, पान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, रांझना, सत्याग्रह, शाहिद और बुलेट राजा जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। तारे जमीन पर के बाद विपिन बॉलीवुड में एक स्थापित अभिनेता बन गए हैं। ये साली जिंदगी, गजनी और साहिब बीवी और गैंगस्टर में उनके काम ने टीजेडपी से एक सख्त पिता की उनकी रूढ़िवादी छवि को तोड़ दिया और उन्हें बॉलीवुड में एक नए प्रवेशी के रूप में स्थापित किया। वह वर्तमान में अनुराग कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं
और एक निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म अक्की ते विक्की ते निक्की की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसे उन्होंने लिखा भी है।